शाळा केली नाही, 6 महिने शाळा केली आणि 6 महिने कारखान्याला गेला. मग कारखान्याला जाऊन काय केलं तू? ऊस येतो मला शाळा हे सांभाळायला. ऊस तोडला, शेळ्या सांभाळल्या. महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित इस जिले को हम दिहाड़ी मजदूरों की मंडी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भीड़, अकाल एवं सूखे की मार झेल रहे इस जिले में खेती करने का विकल्प ना के बराबर है, और जो थोड़ी बहुत होती भी है वो भी वर्षा की अनियमितताओं के चलते इतनी नहीं हो पाती कि किसान अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। उद्योग या फैक्ट्रियां भी इन्हीं अनिश्चितताओं के चलते यहां नहीं पनप सके हैं। इसीलिए अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यहां से बड़ी संख्या में पलायन होता है। अपने गांवों से निकलकर ये लोग पहुंचते हैं गन्ने की तैयार फसल को काटने, अपने पूरे परिवार के साथ। बीड़, पटौदा और धारूर ब्लॉक से लगभग 2000 से ज्यादा परिवार विषम परिस्थितियों में रहकर पूरे 6 महीने तक गन्ने की फसल को काटने का काम करते हैं। जहां बुनियादी जरूरतों का ही अभाव हो, ऐसे में बच्चे की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देना आश्चर्य की बात नहीं है। नवंबर से मई तक हर साल 6-7 महीने ये लोग माइग्रेट हो जाते हैं। बीड़ जिले में गवर्नमेंट ने जेडपी जिला परिषद में सर्व शिक्षा अभियान थ्रू एक स्कीम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है, मान्य किया है कि हमारे ज़िले में से लाखों बच्चे हर साल जाते हैं, शुगर केन कटर लेबर के साथ माइग्रेट होते हैं। तो ये बच्चे रोकने के लिए, स्कूल में रोकने के लिए सीजनल हॉस्टल नाम की स्कीम शुरू की है, जो स्कीम से ये बच्चे गांव में ही, अपने गांव में ही स्कूल में रहे। ये ऐसे ही नहीं हुआ, टीचर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे सीजनल हॉस्टल के बारे में जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि एक बच्चे का भी कुछ हो गया तो टीचर की नौकरी भी जा सकती है, इसलिए टीचर थोड़ा सा डरते हैं। तो टीचर्स एसएम शिक्षण कमेटी के लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ के जो प्रशासन है उनके हमने कुछ, और पेरेंट्स उस गाँव के कुछ प्रोग्राम लिए कि हमारे सामने बीड़ जिले का ये माइग्रेशन का इशू है और हमें बच्चे रोकना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आ गए थे। तो सबने मिलकर एक प्लानिंग बनाया और उनका एक मानसिकता तैयार की थी, हम बच्चे रोकेंगे। बीड़ जिले में 1995 से सक्रिय रूप से कार्यरत जन विकास सामाजिक संस्था ने बच्चों की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस कदम उठाए और बच्चों को एक बार फिर उसी स्थान पर पहुंचाया जो कि उनका उचित स्थान है, यानी कि विद्यालय प्रांगण। जन विकास के कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के माता पिता को समझाना इतना भी आसान नहीं था। गांवों में सभा करने के साथ साथ लोगों के घर घर जाकर भी इन्होंने माता पिता से बातचीत की और बच्चों को अपने साथ न ले जाने की दरख्वास्त भी। तुम्ही जर नाही ठेवले तर कोण करील? तर शिक्षक म्हणणार बरं झालं, त्याच्यावरची जिम्मेदारी कमी झाली। मोकळं झालं ते। बरोबर आहे सर, तुम्ही लाभ घ्या, लाभ घ्या. आपल्याला लाभ आहे काय नाही, ती काय नाही, कुणाचे काय नाही। 2 गोष्टी होत्या, तुम्ही तिकडे गेल्यामुळं तुमचा मुलगा स्वतः शाळेत राहील, शिक्षकाचं त्याच्यावर नियंत्रण राहील आणि तो जास्त वेळ तिथंच राहिल्यामुळं शिकल। कोई भी पेरेंट्स
अपना बच्चा रखने के लिए तैयार नहीं था, उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो शुगर केन कट रहे, दलित है, लैंडलेस है, NTDNT डिनोटिफाइड ट्राइब्स लोग हैं, उन्हीं के साथ हमारा पहले से ही काम है। तो उन्हीं लोगों में से हमारे साथ जन विकास में कार्यकर्ता लोग हैं, इसलिए हमारे ऊपर उनका भरोसा था। तो पहले साल तो लोगों ने ऐसे ही ठीक है आप बोल रहे हैं तो कुछ बच्चों को हम रुकाएंगे ऐसा बोल के रोका, मगर उनको जब पहले साल देखा कि प्रोग्रेस देखा बच्चे उनके कि हाँ वापस आ गए तो बच्चा अपना सुरक्षित है और बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चे में प्रोग्रेस है, जब ये देखा तो अगले साल ऑटोमेटिकली लोगों ने ज़्यादा बच्चे रोकने के लिए लोग तैयार हो गए। और वैसे तो हमने NTDNT डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो लोग हैं उस एरिया में 50 बस्तियों पे जो बस्ती में स्कूल नहीं है, बस्ती गांव से बाहर है, दूर है, तो उस बस्ती पे रिक्रिएशनल क्लासेस और अभिरुचि वर्ग और बालवाड़ी चलाई, जिससे हज़ारों बच्चे हम इस स्कूल को लिंकेज कर सके और RTE का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करके वहाँ पर गवर्नमेंट का परमानेंट बालवाड़ी लाने में हम कामयाब हो सके। तो ये लोगों ने देखा था कि ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इसका भरोसा समझ के लोग अभी बच्चे रोकने में तैयार हो गए। तो हमने जब ये काम शुरू किया तो हमने एक बेसलाइन डाटा, क्योंकि राइट आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में से कुछ गांव में 70% लोग जाते हैं, कुछ गांव में 80% लोग जाते हैं, तो कुछ गांव में 50% लोग जाते हैं, तो लाखों के तौर पर लोग जाते हैं। तो हमने 30 गांव में एक बेसलाइन डाटा किया, 1200 के करीब आंकड़े में मिला के बच्चे जाते हैं। हमने वो एक बेसलाइन डाटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया, CO को दिया हमारे बीड को, फिर एजुकेशन ऑफिसर को दे दिया, और इतने बच्चे माइग्रेट हो रहे ये उनको बताया, तो उन्होंने वो सीरियसली लिया और ये स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रुके, इसका प्रावधान किया। तो अभी इस साल अगर देखें 13-14 में, तो बीड जिले में हम जो जहाँ काम किया वो 30 सीजनल हॉस्टल में किया, मगर गवर्नमेंट ने सीजनल हॉस्टल में 351 सीजनल हॉस्टल शुरू किए 351 विलेजेस में, जिससे 20,109 बच्चे रुक गए। तो हमने अच्छा सा मॉनिटरिंग 30 गाँव में किया है। एक बच्चे के पीछे पिछले साल अगर देखा 12-13 में तो 1450 और 13-14 में बढ़ने की वजह से 740, तो हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि बढ़ने की वजह से कम हो गया। अभी अगर देखिए कि 100-200 बच्चे एक स्कूल में रहेंगे शाम को, वहाँ पर लाइट का प्रोविज़न नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर टॉयलेट बाथरूम नहीं है, जो लड़के लड़कियाँ रहते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं और उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स अपने बच्चे रख के कैसे जाएंगे? हमें तो आश्चर्य है कि ऐसा ये सब सिचुएशन गवर्नमेंट क्यों कर रही है। जन विकास सामाजिक संस्थान के प्रयासों से 616 बच्चे पुनः शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। हॉस्टल और नवीन गतिविधियों का ही प्रभाव है कि एक बार फिर बच्चे बालवाड़ी प्राथमिक शालाओं में जाने लगे हैं और इनके परिवारों को भी शिक्षा का महत्व समझ आने लगा है। हम चाहते हैं कि सीजनल हॉस्टल हर गांव में हो। गवर्नमेंट की ये SSA थ्रू जो सर्व शिक्षा अभियान में स्कीम है, तो बीड जिले में हर गांव में हो, क्योंकि हर गांव से बच्चे जाते हैं और उस सीजनल हॉस्टल में लड़का और लड़कियां अलग से रहें। पेरेंट्स को एक भरोसा दिलाए कि हम सक्षम है ये स्कीम थ्रू गांव में बच्चे रखने के लिए और बच्चे संभालने के लिए।
और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा इशू है। हम गवर्नमेंट के साथ कदम पे कदम मिला के बहुत अच्छी तरह से आगे जाने के लिए तैयार है। ये इशू सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जन विकास बोल के नहीं, तो गवर्नमेंट, सर्व शिक्षा अभियान, पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट अधिकारी पूरे और यहाँ के लोक प्रतिनिधि, इन सबको साथ में लेके इन बच्चों का भविष्य हमको बनाना है। मग यावर्षी कसं काय थांबला तू? बाप्पानं आई वडिलांना सांगितलं म्हणून आई वडिलांना हे ऐकलं म्हणून तिथे थांबलो. चांगलं शिकायचं हा? तुझं काय स्वप्न आहे? काय होण्याचं स्वप्न आहे तुझं? शिक्षक. वा वा वा, अभिनंदन तुझं, अभिनंदन.